कमेंट्स बच्चों के आते रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। इसी में चला लीजिए, चल गया था, चल जाएगा, घबराइए मत। इसको ले जाइए खींच के उधर पूरा स्क्रीन को, ऐसे नहीं होगा। चलिए मोबाइल कर लेते हैं, हो जाएगा। आज तो हमें कोई डेटा की कमी नहीं है। बच्चों गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो जिस समय देख रहे हैं सबके लिए है ना उस तरह का संबोधन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं आप लोग। चलिए सब कुछ जुड़ गए हों, गुड मॉर्निंग वाले, गुड आफ्टरनून वाले। अभी तो गुड मॉर्निंग वाले ही जुड़ेंगे। हाँ चैनल तो यही है, अब इसमें लाइव आ जाएगा ना अपने आप। थोड़ा आ गया ना जी बेटे। आज आप लोग एकदम टाइम पे हैं। निवांधन और हरीश, राहुल, सौरभ, दीपक, पंकज कुमार यादव जी, अरुण अबराय साहब, कैसे हो आप लोग? ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए आज हम लोग अपने जो पुरानी टॉपिक रह गई थी लास्ट क्लास में, आखिरी डिस्कशन जो आपने किया था डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है फिर वो सर आ जाते हैं तो मुझे डिस्क्लोजर बीच में रोकना पड़ा था। यही बात है यही बात है ना बेटा, डिस्क्लोजर मुझे बीच में ही रोकना पड़ा था। और उसके बाद हम लोग उसमें क्या कहाँ तक हो गई थी बेटा, आपको याद है कुछ? डिस्क्लोजर में आपने कहाँ तक कर लिया था? कुछ याद है आपको? नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं बेटे। डिस्क्लोजर में आपको जो मैंने पढ़ाया था, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में आखिरी टॉपिक था, है ना बेटा? आखिरी जो टॉपिक था वो ये था कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, बट एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी होगा, है ना, एट द ऑप्शन ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं होगा, उस घटिया आदमी के चलते नहीं, है ना। अरुण ओबेरॉय, अरुण कहाँ से बेटा जुड़ते हैं अरुण भाई? आप नाम से काफी पुराने बच्चे हमारे लग रहे हैं। निवांधन, दीपक वर्मा जी, चैप्टर समझ आ गया? अच्छा चैप्टर पूरा समझ में आ गया, चलो ये तो अच्छी बात है यार। कहाँ भाग गया बेटे? ऑडिट कमिटी भी तो बाकी है यार इस चैप्टर में। इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर शुरू हुआ था ना, अब आ जाओ लोन टू डायरेक्टर्स भी सिखाना है। बस 2 मिनट का टाइम दो, 1-2 मिनट का और टाइम दो। ये आ गया। कहाँ तक बेटा लिख लिया था आपने? मुझे लगता है यहां तक तो लिख ही लिया था आपने, यहां तक लिखा दिया था मैं, याद करिए, यहां तक कि मैंने डिस्कशन करा दिया था आपको। ये डिस्कशन हो चुका था इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर का। मेरे पास बुक भी है और हम लोग बुक से ही आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर में हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है कि नहीं? नॉन डिस्क्लोजर के इफेक्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अगर मान लीजिए बेटा कोई पनिशमेंट की बात कर लीजिए, इफेक्ट तक हो गया था। विजय एस राघव जी, दिल्ली और पंजाबी बाग से, अच्छा जी। ओबराय साहब ऐसा है, पंजाबी बाग वाले भाई हमारे, अभी तो ये टॉपिक बीच में चल रहा है, मुझे लगता है आप पहली बार जुड़े हैं, बट इसी चैनल पे आप सीए राजीव सिंह फाइनल लॉ वीडियो खोजेंगे तो यू विल फाउंड 5-6 वीडियोज जो आपको हेल्पफुल होगा। सो वी कैन नाउ मूव, हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लें। और आज हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए,
मेरा अलार्म बजा नहीं, है ना। तभी देखो मैं हिम्मत नहीं हारता, तभी मैं कहा नहीं अलार्म नहीं बजा तो क्या हुआ, है ना। तो हम तब भी बेटा आपकी सेवा में उपस्थित हैं और सेवा में उपस्थित होकर हम लोग आज की बात को डिस्कस कर ले। ये था बेटा आपका जी जी बेटा। हाँ जी अनिल कुमार जी गुड मॉर्निंग, विजय एस राघव गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक वाज इन सेक्शन 184 इफ अ डायरेक्टर फेल्स। आइए ना बेटा ये, और अबराय साहब और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको भी फायदा हो जाए। बेटा 184 इन बच्चों ने इतने प्यार से पढ़ा। 184 टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड इन अर्लियर classes we discussed about quorum for board meeting and we concluded that quorum will be constituted by those directors who are है ना बेटा, those directors who are not interested in the contract or arrangement or agenda. If a director is interested himself or his family is interested, he will not be counted as quorum for board meeting. एंड वहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन आज शायद उस दिन समझ में आया हम लोगों को। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का दो मतलब है, या तो आप किसी फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं या बाद में उस फॉर्म से जुड़ी हुई किसी ट्रांजेक्शन में किसी कंट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब बातें हुई थी। एक था जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट GDI और एक था SDI स्पेशल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। GDI मीन्स व्हाट, GDI का मतलब हमने इनको बताया था। जनरल डिस्क्लोजर मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो कंपनी के साथ, जैसे ही आप कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो आपके लिए पहली है, कंपनी के लिए तो 5वीं 6वीं 10वीं 50वीं हो सकती है। एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज दिस वन। यही सब बातें हम लोगों ने बात किया था। आइए बेटा अब हम लोग इसमें से ये बात किए थे और यहाँ पे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लिए थे, इसलिए मैंने इसको भी समझा दिया, है ना बेटा। जी जी ओम जेम्स ओझा, हाँ नीलाकाश नीलकश जेम्स ओझा जी, हाँ ध्यान दीजिए बेटा। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। एंड यू ऑल पीपल आर एट CA फाइनल लेवल। I don't think you are not able to understand voidable contract. That's very easy one. Last point is, if a director of company contravenes the provision of section this, doesn't disclose his interest or furnishes wrong information in respect of, he shall be punishable as under। अगर कोई डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट लगेगी। पनिशमेंट क्या है आइए फटाफट देख लीजिए, छोड़िए कुछ भी नहीं, है ना जी। वीर साहब आइए जुड़िए। वीर बेटा यहाँ देखिए, विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, गोइंग इन जेल एंड पीसिंग चक्की, फाइन 1 लाख। अच्छा याद हो गया मेरे को, आपका तो नहीं पता, मेरे को याद हो गया। 184 में अगर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया तो आपके ऊपर जो जेल जाना है 1 साल के लिए, फाइन जो होगा वो 1 लाख रुपया, और बोथ भी हो सकता है। बोथ का मतलब जज का मूड खुश हो, है भाई ओझा जी, जज का मूड खुश हो तो कहे चल दोनों दे दे, तुम 1 साल जेल में भी जा और 1 लाख रुपए पेमेंट भी दे दो। बट मजे की बात है ये मैक्सिमम है। अप टू का मतलब होता है मैक्सिमम, ये मिनिमम नहीं है मेरे बच्चे। वीर भाई ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। तो आइए बेटा कहाँ तक बेटे, कुंवर साहब और हमारे दीपक वर्मा जी है ना, बहुत मेहनती बच्चे हैं और ये रेगुलर जुड़े रहते हैं। कौन सा कंसेप्ट चल रहा था ताकि हमारे ये ओबराय साहब जैसे बच्चों को भी बेनिफिट हो सके, कौन सा कंसेप्ट चल रहा था आपका? कंसेप्ट नंबर 7-8 चल रहा होगा। उस कंसेप्ट में रोमन का 1 लिखवाए होंगे, है ना बेटा। टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर कुछ ऐसा ही शायद लिखवाए थे, उसमें 1 और 2 लिखवाए थे। दूसरा आपको शायद ये लिखवाया होगा कि सेकेंड कंसिक्वेंसेज रोमन में, थर्ड लिखना है पेनाल्टी, और चौथा 1-2 बातें और लिखनी है। तो जो बच्चे हमारे लिखे हुए हैं रेगुलर हैं वो थोड़ी मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि यहाँ पे वो सेव नहीं होता वो पन्ना जहाँ पे हम लोगों ने बात किया, तो पेज सेव नहीं होता। खैर अब आइए हम लोग बात करें। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स, नथिंग इन सेक्शन 184 शैल बी टेकन टू प्रिजुडिस द ऑपरेशन ऑफ एनी रूल ऑफ लॉ रेस्ट्रिक्टिंग ए डायरेक्टर फ्रॉम having any concern or interest or contract। वाओ सर, ओबराय भाई ये समझिएगा, अगर आपको समझा दिया तो हमारी जीवन और आज का दिन हम लोग का बेहतर हो जाएगा। राखी जी
कंसेप्ट नंबर 9 चल रहा था। बहुत अच्छा बेटा राखी बेटा, ये देखिए बहुत हो गया, रहने दीजिए। सभी भाई बहन अपनी एनर्जी खर्च ना करें। सर आपकी एनर्जी को हमें अच्छे दिशा में लगाना है, हमें अच्छे काम में लगाना है। सौरभ चतुर्वेदी साहब, चतुर्वेदी जी, पंडित जी इधर देखिए बेटा। 5 जो है ना, इसका कोई सब सेक्शन नहीं है, सिंपली जो 5 पॉइंट है आपके बुक का, वो एक बात को कंफर्म कहता है, एक बात को कहता है कि इंटरेस्ट होना। सुनिए बेटा, ये वही बात हो गई कि प्यार करना। ओबराय साहब ऐसे सोच तो मुझे नहीं बुलाना चाहिए, बताना चाहिए इस तरह का, है ना। हाँ हाँ, तो अरुण ओबराय मैं फाइनल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, तो ओबराय जी आप ही पे। ओबराय भाई ये समझिए, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप से छुपाना गलत है। आप यूं समझिए, किसी पर्सन का, किसी डायरेक्टर का, सभी बच्चे सुनेंगे, है ना, थोड़ा हंसते हुए समझिए। किसी डायरेक्टर का, जैसे मैं रिलायंस में डायरेक्टर बन रहा हूं, तो ऐसा कहीं लॉ में प्रोविजन नहीं है कि एक कंपनी में मेरा इंटरेस्ट हो तो मैं दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। It doesn't mean 184 just says if you have some interest in other body corporate, other partnership firm, other concern, what you are required to disclose it. There is no restriction, Arun, there is no restriction on having interest in the directorship. सर टॉपर्स क्लास सब्सक्राइब किया था, बहुत अच्छा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटा सा पॉइंट है, ये लिखिए, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर, नथिंग इन सेक्शन 184 शैल बी टेकन टू प्रिजुडिस द ऑपरेशन ऑफ एनी रूल ऑफ लॉ रेस्ट्रिक्टिंग अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी कंसर्न और इंटरेस्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द कंपनी। यही बात है बेटा। अरुण जी आगे देखिए, exemption from disclosure if the holding is up to 2%। वाओ बेटे, हमने बताया था अगर जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में मैं डायरेक्टर हूं बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में मैं नया डायरेक्टर बना, मैं ऑलरेडी सीता लिमिटेड में है ना 2.5% शेयर होल्ड करता हूं। जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता है ना, तो 2.5% शेयर होल्ड करता हूं सीता लिमिटेड में। अब रिलायंस और सीता लिमिटेड के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हो सकता है रिलायंस वाले सीता लिमिटेड में बेटा है ना शेयर्स खरीद रहे हैं, सॉरी इससे कोई सामान खरीद रहे हैं या इसकी सर्विसेज ले रहे हैं सीता लिमिटेड की। मैं रिलायंस में नया डायरेक्टर बना हूं, तो रिलायंस में मैं बनते ही जनरल डिस्क्लोजर कर दिया होगा, जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अब जब रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा इन दोनों कंपनियों के बीच में, उस समय भी मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना। यस बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद जी बेटा, ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पे अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो यहाँ पे इस चीज को सीखने की समझने की कोशिश करिए अंकित जी, सॉरी जो अरुण साहब हैं। तो अगर मान लो ये जैसे हम लोगों ने इनको पढ़ा रखा है कि रिलायंस का डायरेक्टर मान लो राजीव सिंह ही है, मैं ही हूँ बेटा, मैं रिलायंस में नया डायरेक्टर बना था, मेरा अकेले का शेयर होल्डिंग या अदर डायरेक्टर ऑफ रिलायंस का शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा हो सीता लिमिटेड में जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है, तो बताने की जरूरत है। अगर 2% तक है ना बेटा, अप टू 2% है ना, तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको समझा रहा है बेटा अरुण भाई, जो आपको समझा रहा है। चलिए सभी भाई बहन इस एग्जाम्पल का बताइए तो जवाब। ये सब तो राखी बेटा ये सब पुराना टॉपिक है, पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपके बुक को मैंने छेड़ा तो मैंने समझाया दिया आपको दोबारा से। आइए इस एग्जाम्पल को भी हम लोग देख ही लेते हैं ताकि सभी भाई बहनों को समझ में आ जाए। बेटे अरुण तुम समझो ये, है ना, तुम ये समझो खाली एक लाइन में, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में स्पेशल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट तब जरूरी होता है जब रेलिवेंट कंपनी जिसमें डिस्क्लोजर करने की हम बात सीख रहे हैं और अदर कंपनी जिसमें आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है एज ए शेयर होल्डर, अदर बॉडी कॉर्पोरेट में आपका शेयर होल्डिंग उसमें, या आपके साथ अदर डायरेक्टर का शेयर होल्डिंग
अदर बॉडी कॉर्पोरेट में 2% से ज़्यादा हो। अगर 2% से कम है या अप टू 2% है तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरल तो करना ही होगा, जनरल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपका 1% इंटरेस्ट हो, 1 रुपये का इंटरेस्ट हो शेयर होल्डर की तरह किसी भी कंपनी, दूसरी कंपनी में, अदर बॉडी कॉर्पोरेट में, तो आपको करना होगा। अब सभी भाई बहन आज की क्लास का एक पहला एग्जाम्पल दीजिए, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सभी भाई बहन बनाएं। यस, X Limited entered into contract with Z Limited which has paid up share capital of 50 लाख। वाओ, Y Limited जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है Z Limited में। One of the directors of Y Limited is holding equity shares of nominal value of 50,000 in Z Limited। ओके, क्या बात है सर? सर बताइए तो, आप लोग परसेंटेज निकालने आता है? 50,000 शेयर्स, 50,000 रुपये का शेयर वाई लिमिटेड के डायरेक्टर ने खरीदा है जेड लिमिटेड में। जेड लिमिटेड का टोटल कैपिटल है 50 लाख, 50 लाख में से 50,000। अब ये बताइए, कह रहा है बट ही डिडंट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट एट द एप्रोप्रिएट बोर्ड मीटिंग ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड होना चाहिए, लिखा नहीं है भाई। हम वाई लिमिटेड को रेलिवेंट कंपनी मान रहे हैं और जेड लिमिटेड को अदर कंपनी मान रहे हैं, है ना। जो वाई लिमिटेड का एक डायरेक्टर है, इसका अदर बॉडी कॉर्पोरेट में मात्र 50,000 का शेयर होल्डिंग है ना बेटा। अब आपको बताना है, इज द कंसर्न डायरेक्टर लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर नॉट डिस्क्लोजर। तो इसमें लिखा हुआ है 184(2) स्पेशल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, और यहाँ पे इसने परसेंटेज निकाला है। जैसे बताइए तो 50,000 और ये 50 लाख है, 50 लाख, और यहाँ पे गुना 100 कीजिए, परसेंटेज निकालने के लिए सही होता है ना। ये देखिए 3 जीरो कट गया है कि नहीं, ये फिर ये 3 जीरो और कट गया, 1% हुआ, 1% हुआ, नॉट लायबल टू, है ना बेटा, नॉट लायबल टू डिस्क्लोज बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि परसेंटेज 1% है, अगर विच इज मस्ट लेस देन 2%, अप टू 2% डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको कोई पेनाल्टी देने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने मेहनत किया था, कितना फायदा मिला। आइए सर, कंसेप्ट 9। तो अरुण कहाँ जा रहा है भाई? अभी तो क्लास चलेगी ना। तुम बाय लिख रहे हो या थैंक्स सर बाय द वे लिखना चाहते हो, है ना। बाय बाय अभी थोड़े हुआ है, कंसेप्ट 9 चल रहा था। प्रोविजन अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये टॉपिक चल रहा था। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर 184 चल रहा था। इसमें हमने थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ाया था बच्चों को, अपने लॉजिक, रीजन, फिड्यूशियरी कंसेप्ट क्या होता है ये बताया था। शायद उसके बाद हमने बताया था 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर बताया था, याद है कि नहीं? एक पहला था टाइप 1 GDI, जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, 184(1). फिर लिखवाया था सेकेंड SDI, सेक्शन 184(2). याद है कि नहीं? याद है मेरे बच्चों को, सभी भाई बहन को, हर्ष जी। फिर उसके बाद सेकेंड पढ़ाया था, और ये जल्दी जल्दी पढ़ा के मैं छोड़ दिया था, कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। एक 184(3), कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, है ना। अब लास्ट आइए पेनाल्टी। कितना अच्छा बुक है आपका बुक। ये बताया, जो आपके बुक का जो लास्ट के 2 पॉइंट है मुझे बहुत अच्छा लगा। हर्ष भाई ध्यान दीजिए, पेनाल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट
और रॉन्ग डिस्क्लोजर, आपने कुछ बातें छुपाया भी। 184 का सब सेक्शन 4, पेनाल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और रॉन्ग डिस्क्लोजर 184 का सब सेक्शन 4। ये लिखिए, द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर जिनको डिस्क्लोज करना था लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर विल बी punished as follow for contravention of the defaulting director will be punished as follow for contravention of section 184 subsection 1 और subsection 2। 1 और 2 में मेन है। यस बेटा, हाँ जी मोहम्मद तनवीर साहब, ये देखिए, द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर विल बी पनिश्ड एज फॉलोज फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। क्या है वो पेनल्टी, ये देखिए, इम्प्रिजनमेंट आई अप टू 1 ईयर। अच्छा है बेटा, ऐसे सेक्शन होने चाहिए जो एकदम दिल को भी छू जाए और सिंपल है। 4 सब सेक्शन है, चारों सब सेक्शन आपने एक एक करके बता दिया। पेनाल्टी अप टू ₹1 लाख और सी तीसरा लास्ट पेनाल्टी अप टू ₹1 लाख और सबसे आखिरी है जो सी नंबर में है, बेहतरीन है, ये लिखिए बोथ, है ना बेटा, यहां पे और लगा दीजिए, सी में बोथ मतलब आईपी, आई का मतलब इम्प्रिजनमेंट भी होगा और पी का मतलब फाइन भी लगेगा, पेनाल्टी भी। ओके बेटा, तनवीर साहब आप तो सीए में फाइनल के होंगे शायद। ओके बेटा,